वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग चारों परीक्षाओं में इसके प्रश्न आएंगे। जीके के फॉर्म में श्रेष्ठा में आएगा और जनरल साइंस के फॉर्म में ये आपका नवोदय और अटल में आएगा। और साथ ही साथ 35 प्रश्न सोशल साइंस के डायरेक्ट आपके एनएमएस में आते हैं। तो समय न वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था और इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो बच्चों मंगल पांडे जो है वो अंग्रेजी सेना में एक सिपाही थे। उस समय अंग्रेजों ने एक कारतूस लॉन्च की थी, यानी बंदूक की गोली, जिसको मुंह से थोड़ा सा आगे से तोड़ना पड़ता था बच्चों, और उसमें उन्होंने गाय की जो है चर्बी का इस्तेमाल किया था। जब ये बात मंगल पांडे को पता चली तो उन्होंने वहां पर विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की ताजमहल का निर्माण ऑप्शन सी शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था। यह आगरा में स्थित है और यह यूनेस्को की धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों? क्योंकि ये बच्चों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने स्वतंत्र स्वयं को घोषित कर दिया और गुलाम वंश की नींव रखी, और इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को बच्चों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, कला और गणित का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। आर्यभट्ट और कालिदास इसी युग में हुए थे बच्चों। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बच्चों हमारी मौर्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अशोक के समय यह विश्व का सबसे बड़ा नगर था बच्चों। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का चेरापूंजी और मासिनराम। तो यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। यहाँ 11,000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसका कारण है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं और वहां पर स्थित पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जो बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारी किताबों में दी है उसमें लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है ये हमसे पूछ रहा है। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र का आधार जो है वो जनता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी कपास। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नमी रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य थे और राजेंद्र प्रसाद जो है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की उपजाऊ मिट्टी और वहां पर होने वाली प्रचुर वर्षा के कारण वहां पर धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल यानी सांसद और विधायक दोनों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। इसमें सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी को भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6।
हमारे पास कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। लेकिन बच्चों संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानसून शब्द का अर्थ है। तो मानसून शब्द का अर्थ होता है मौसमी पवन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो है ये मौसम शब्द से लिया गया है, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की कृषि के लिए जीवनदायिनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को बच्चों हम काला सोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य जो हैं बच्चों वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे संविधान में 11/1976 में जोड़े गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सभी एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो एक क्वेश्चन के साथ हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था का विचार लेता है? यानी संघीय व्यवस्था का विचार हमने किस देश से लिया था? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए अमेरिका। इसके अलावा बच्चों ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली थी और मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस से लिया था बच्चों। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़े मौलिक कर्तव्य 11 हैं, उसको हमने कहां से लिया? रूस से लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।